इन कर्मों को भोगने के 3 रास्ते हैं। 3 रास्ते क्या हैं? सबसे पहला, आपको भयंकर हारी बीमारी लग जाएगी उन कर्मों के हिसाब से, आप बीमार पड़े रहेंगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, सब कुछ है लेकिन बेड से नहीं उठ पाते। तो जो भयंकर रोग हैं, वो रोग भी उसी हिसाब से, कर्मों के फल के हिसाब से मिलेंगे कि भाई इसने कैसा कर्म किया था, इसको क्या क्या दंड मिलना चाहिए। सारी सुविधाएं देते हुए भी उसको दंड मिल रहा है। अच्छा, दूसरा नंबर आता है, एक तरीका हो गया कि भयंकर बीमारियों के द्वारा या नॉर्मल बीमारियों के द्वारा या छोटी मोटी बीमारियों के द्वारा जैसा कर्म है। दूसरा नंबर आता है सगे संबंधों को खराब करके। आपके सगे संबंध, आपको दंड मिल रहा है तो आपके सगे संबंध खराब हो गए, ना माँ रहा, ना बाप रहा, ना भाई रहा, सब होते हुए भी और आप अलग हो, तो सगे संबंधों को खराब करके। अब या तो पहला वाला या दूसरा वाला, ये दोनों में से कोई ना कोई मिलना जरूरी है। अब आता है एक आपके हाथ में, तो कहते हैं ना ईश्वर ने भगवान को, मनुष्य को बहुत अक्लमंद बनाया, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। तो एक तीसरा उपाय है कि जो आदमी, इंसान योग करता है, योग से अग्नि प्रज्वलित होती है और उस योग की अग्नि से उन कर्मों के फल को भस्म किया जा सकता है। अब योग कैसे लगेगा? आपको एक कष्ट हुआ, आपने कहा ऐसी की तैसी में जाए भगवान, मैं तो घूटी पे टांग दिया। जो कर रखा है, जो प्रेजेंट में कर रखा है। हाँ, अरे आप किसी मूर्ति को याद मत करो, आप किसी मंदिर में मत जाओ, सब आपके पास है। आप उसको पहचानने की कोशिश करो और वो, जब आप इसको पहचान लोगे ना तो वो उसकी पहचान कराएगा। उसका अंश आपके अंदर है, और जब वो उसकी पहचान कराएगा, अगर करा दी तो समझ लो आप कुछ मत करो, वो योग है। और उसी योग से आपको जब आत्म साक्षात्कार होगा और आपको परमात्मा से आत्मा आपकी संपर्क कराएगी, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा योग है, आपने बहुत कुछ कर लिया। तो आपके जो कर्मों के जो फल चले आ रहे थे, या तो हारी बीमारी से या सगे संबंधों को खराब करके, वो दोनों तो खत्म हो गए। अब आ गया तीसरा उपाय कि जो योग की अग्नि जो आपने प्रज्वलित की, उससे वो कर्म आते गए आपके और वो भस्म होते चले गए, आते गए और भस्म होते चले गए। मतलब जो कर्मों के फल मिले, मतलब बहुत भयंकर बीमारी आ रही है, लेकिन वो, अब जैसे प्रेमानंद महाराज है, जो सुबह 3 बजे उठ जाता है, लोग बाग 3 बजे ही उसके दर्शन करने के लिए, उसकी दोनों किडनी फेल है, वृंदावन वाले, हाँ वृंदावन वाले, दोनों किडनी फेल है, लेकिन योग की अग्नि से उसने उन चीज़ों को खत्म कर, वैनिश कर रखा है और उसे कोई परेशानी नहीं कर रही वो चीज़ें। आज अगर उसके पास योग अग्नि ना हो तो वो भी पड़ा हुआ रहेगा कहीं, या तो बिस्तर पे या हॉस्पिटल, है बिस्तर या हॉस्पिटल में, बिस्तर या हॉस्पिटल। और जब दोनों ही किडनी नहीं है तो फिर जी के क्या करेगा भाई? जी कैसे रहा है, सबसे बड़ी बात जी कैसे रहा है? तो जी कैसे रहा है? वो सब क्या है कि उसके पास योग अग्नि जो वो करता है, सुबह जो 3 बजे उठता है, जो सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का जो योग है, उस समय जो आदमी उठता है और उठ के अगर भगवान को याद कर लेता है तो भगवान उस समय फ्री होता है। वो कहता है अरे कौन कौन जग रहा है, देखूं तो सही। बोले हाँ, ब्रह्म मुहूर्त जिसे बोलते हैं, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। जो, अरे मेरे को तो पता है यार, ब्रह्म मुहूर्त होता है अरे रीत, 3:30, अरे रीत भी जग रही है यार, उसके पास भी जाना है। भगवान फिर ये सोचेगा, हाँ रीत तेरे को क्या चाहिए? उस टाइम भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सबके पास, मेरे पास सब कुछ है। अरे इसके पास सब कुछ है, चलो यार फिर भी दे दो यार, चलो ये पड़ा है, सब जगह बांट के आया हूँ, ये तू रख ले। गुरुजी कहते हैं कि इंसान की ना